पूरी जवानी गंवा दी बीएसपी में, मगर 2 बार बेईमानी करके झाड़ू पे वोट दी। ठीक है ना। और कई नेता बीएसपी के मैं पहले ही बैर ली हूँ। धोखा नहीं किया पार्टी के साथ में, धोखा नहीं किया, इसीलिए वोट दी थी कि ईमानदारी से सरदार जी हमारे वोट दी विधायक के वहाँ में। मैं फिर भी ये कह दी कि भाई राम प्रसाद जी नेताजी तो झाड़ू में चले गए, उसके बाद में ईमानदारी से 2 बार वोट देंगे। अब आगे देखी जाएगी कि किसको वोट, हालांकि तो बीएसपी पे वोट जाएंगी। मैं सभी बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहब को ये जो महिला दिवस के बारे में तो रवि गौतम जी ने सारी बातें बता दी हैं, मगर सारी जो जितनी बहनें बैठी हैं मैं सभी बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहब को मानती हैं? सब मानती हैं, मगर बाबा साहब को तो मानती है, पर बाबा साहब की मानती है तुम? बाबा साहब की बातों को मानती है? बाबा साहब की बातों को? तो ये सारी बहनें ये बता दो कि जितनी बहनें बैठी हैं मेरी, किस किस घर में मंदिर बने हुए हैं? हाथ खड़े कर दे। जिसके घर में मंदिर नहीं है वो हाथ खड़े कर दे, और जिसके घर में मंदिर है वो न करे। ये दर सच्चा है, ये गुरु का दर है, इसमें झूठ मत बोलना कि घर में मंदिर होए और हाथ खड़े कर दे। ये धोखा है, बाबा साहब को धोखा देने वाली बात है। फिर ये तो मैं सभी बहनों से यही गुजारिश करती हूँ कि जो पाखंड बने में बहनें पड़ी हुई हैं, मैं किसी देवी देवता की किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ मैं, मगर एक बात तो किसी बहन के 4 हाथ लगा दो तो क्या वो सो सकती है? उसे नींद आ सकती है? तो ये सब पाखंड बनाओ। जो हमारे बाबा साहब ने नागपुर के चौड़ाई पे जितने 33 करोड़ देवी देवता है उनकी सारे नागपुर के चौड़ाई पे आग जल लगाई थी उन्होंने, तो बाबा साहब को तो कुछ हुआ नहीं था, नहीं हुआ ना। तो जब हम न मारेंगे, पाखंड बने न पड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने कही है कि अपने बलबूते पे जो करेंगे वो ही होगा। बाद भाई हम कहेंगे देवता देवी दुर्गा पे हम जाएंगे, वो कुछ नहीं देने वाले हमें। बाबा साहब जो कह के गई, जब बाबा साहब मीटिंग करने जाते थे, जब नवाते आए थे, तो रामाबाई ने कही थी कि साहब मैं भी चलूँगी। तो जहाँ कही ना रवि गौतम जी ने कहा जहाँ बढ़ाती है धर्म तो बहनें ही बढ़ाती हैं। जो कोई भी धर्म है, किसी धर्म में चले जाओ, इतने भाई नहीं बढ़ाते जितनी बहन जाती है। सत्संग में चले आओ कितनी बहन मिलेंगी, मंदिर में चले आओ कितनी बहन मिलेंगी, भाई न मिलेंगे। किसी भक्त के पास चले आओ तो कितनी बहनें मिलेंगी। क्या मेरी सास लड़ रही है, क्या मेरी ससुर है, क्या मेरा घरवाला खराब है, मगर खराब हुए हम खराब हैं जब तो हमारा घरवाला खराब है। तो मैं यही सारी बहनों से हाथ जोड़े विनती करती हूँ कि किसी ये जो पाखंड बने सारे छोड़ दें, और जैसे बाबा साहब ने और रामाबाई ने अपनी जान कुर्बान करी, परिवार की कुर्बानी करी दई बाबा साहब ने, तो जैसे ही अब मैं अपने बारे में बता रही हूँ क्या 25 साल राजनीति करी बीएसपी में, पूरी जवानी गंवा दी बीएसपी में, मगर 2 बार बेईमानी करके झाड़ू पे वोट दी। ठीक है ना। और कई नेता बीएसपी के मैं पहले ही बैर ली हूँ। धोखा नहीं किया पार्टी के साथ में, धोखा नहीं किया, इसीलिए वोट दी थी कि ईमानदारी से सरदार जी हमारे वोट दी विधायक के वहाँ में। मैं फिर भी ये कह दी कि भाई राम प्रसाद जी नेताजी तो झाड़ू में चले गए, उसके बाद में ईमानदारी से 2 बार वोट देंगे। अब आगे देखी जाएगी कि किसको वोट, हालांकि तो बीएसपी पे वोट जाएंगी, मगर
शांति रूप घर रखनी है। तो बहनों से यही हाथ जोड़ के बनती है कि बस ये पाखंड अपने में न फंसे और बाबा साहब के वामी रहें, मानने वाले बाबा साहब को। बाबा साहब को तो हम मानते हैं, पर बाबा साहब की मानो। छठ पूजा करती हैं, छठ पूजा में क्या है, छठ पूजा में क्या रखा है? मैं देखती हूँ मंदिर सारा भर जाता है बहनों से, और यहाँ भी मुझे चेहरा दिख रहे हैं को जो छठ मनाती हैं। मगर हाथ तो खड़े करे, चलो शुक्र है, ठीक है, मगर आगे ऐसा काम न करें। अपने परिवार से हमारे अपने बच्चों को ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई लिखाई में बच्चों को ध्यान दे देंगे तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। इतनी बोल के बस जय भीम जय भारत। सावित्रीबाई फुले जी ने काफ़ी संघर्ष किया, पढ़ाई की पहले, फिर स्कूल खोला, और उनके साथ में फातिमा शेख और उनका भाई उस्मान शेख ने उनको ज़मीन भी मतलब दी। काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने उन्हीं के उपलक्ष्य में, और वो इसकी हकदार भी हैं कि उन्हीं के मतलब ये 10 तारीख को उनकी जो ये हम महिला दिवस मनाएं, क्योंकि जब जब महिलाओं ने संघर्ष किया है तो कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो फेल हुई हो, सभी कामयाब हुई हैं। जब जब महिलाओं ने अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करी तो वो बच्चे कामयाब हुए। और जैसे आज ये घटना हुई है, यहाँ पे करीब 18-19 साल का बच्चा मतलब ये कत्ल कर दिया गया, तो ये सब इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण नशे का है। चोरी, स्मैक, गांजा। मैं पहले भी एक बार कहा था कि महिलाएं अपने बच्चों पे ध्यान दें। पुरुष तो काम के लिए चलो बाहर ज़्यादातर चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं अपने अपने बच्चों पे ध्यान दें। उसमें ये ना देखें अगर किसी का बच्चा भी कहीं गलत नज़र आ रहा है तो उसके घर पे ज़रूर सूचना दें, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ बन गई है कि अगर हम किसी का बच्चा जब गलत होता है या किसी का कोई बात होती है उसके घर पे जब खबर देते हैं तो वो उल्टा और कहते रहे, उल्टा कहते रहे, तेरा भी तो फलाना, तेरा भी तो ये जा रहा है। लेकिन उसको अगर कोई बच्चे की शिकायत तुम्हें दे रहा है तो उसको गंभीरता से लेना सीखें। नहीं तो ये एक इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि समाज में इंसाफ का ना होना। जो ये घटनाएं होती है ना, अगर इंसाफ हो समाज में, अगर पुलिस अपना पूरा काम करे, सही न्याय से काम करे, तो ये सारी जितनी नशे की चीज़ें हैं, ये गैर कानूनी चीज़ें चल ही नहीं सकती। ये जिनको जो कामयाबी मिल रही है वो सब इसीलिए मिल रही है कि ये इन्हीं चीज़ों से इन लोगों की कमाई ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादातर दलित समाज के, मुस्लिम समाज के बच्चे इसमें ज़्यादा पिस रहे हैं, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, गरीब बच्चे इसमें पिस रहे हैं। तो मैं इस महिला दिवस पे सब महिलाओं को, अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करें। अपनी कोई अगर महिलाएं काम में, मैंने देखा है कि काम भी करती हैं, तो ये मर्द की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों को संभालें। बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं। सबको ये महिला दिवस की शुभकामनाएं। जय भीम जय भारत।